हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एक्सिस स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें एक्सिस स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। एक्सिस स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया वो 39.93% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 24.04% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 31.86% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें इनका एनुअल रिटर्न है 26.31% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। क्या रिटर्न मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 124 रुपया 78 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 23,771 करोड़ का। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया और ओपन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक अच्छा डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है, आप उनसे अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 72,096 रुपया। यानी 1 साल में आपको एसआईपी के थ्रू 20% का रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 2,81,638 रुपया। यानी 3 साल में आपको एसआईपी के थ्रू 56% का रिटर्न देखने को मिलता। और अगर बात करें 5 साल का तो 5 साल में आपको पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 6,70,272 रुपया। यानी 5 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 123% का रिटर्न देखने को मिलता। अब अगर बात करें कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम करते तो फिर 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,39,930 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,90,847 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,98,626 रुपया होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 111 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है ब्रिज इंटरप्राइजेस लिमिटेड कंस्ट्रक्शन क्षेत्र, ब्लू स्टार लिमिटेड कंज्यूमर डिस्ट्रेक्नरी, चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग लिमिटेड फाइनेंशियल, नारायणा हुंडलिया लिमिटेड हेल्थ केयर, बिरला सॉफ्ट लिमिटेड टेक्नोलॉजी, अहोल्या कॉन्ट्रैक्ट इंडिया लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, जेबी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड हेल्थ केयर, सीसीएल प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड कंज्यूमर स्टेप्स, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लिमिटेड हेल्थ केयर, कैनफिन होम्स लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 91.9, डेप्ट पे है 6.9 और कैश पे है 1.3%। इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो कंस्ट्रक्शन पे है 18.3, फाइनेंशियल पे 14, हेल्थ केयर 11.8, केमिकल्स 8, कैपिटल गुड्स 7.7, सर्विस 7.6, टेक्नोलॉजी 7, अदर्स 6.5, ऑटोमोबाइल 6.5, कंज्यूमर डिस्ट्रक्शनरी 6.3 और मेटल एंड माइनिंग पे है 6.2%। यानी कि अगर आप एक्सिस स्मॉल कैप फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इनकी एडवांस रेशियो की बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 34.75 और पीबी रेशियो 5.30। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं
तो फिर मिनिमम लमसम आपको 100 रुपया का करना होगा। और अगर आप SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप 100 रुपया से अपना SIP स्टार्ट कर सकते हैं। रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं एक्सिस स्मॉल कैप फंड का फंड रिटर्न, जो कि 1 साल में हम 40.9, 3 साल में 24, 5 साल में 31.9 और एनुअल है 26.3 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का 1 साल में 49.6, 3 साल में 25.1, 5 साल में 33.3 का है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न दिया है। तो अगर आप एक फ्रेश स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा विकल्प नहीं है। आप किसी दूसरे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बात करें किस म्यूचुअल फंड के अंदर हम लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, तो अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। अगर आपने ऑलरेडी इसके अंदर इन्वेस्ट किया है तो फिर आपका जो टारगेट होना चाहिए वो SIP के थ्रू, वो 12 साल प्लस का टारगेट होना चाहिए SIP के थ्रू। अगर आप इतने साल SIP चलाते हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर तो फिर आगे आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। और अगर लमसम की बात करें तो लमसम में आपको जो टारगेट होना चाहिए वो 6 साल प्लस होना चाहिए। अगर आप 6 साल प्लस लमसम करते हैं तो फिर ये अपना कैटेगरी एवरेज को बीट करके आपको ज्यादा रिटर्न निकाल करके देगा। अगर हम लोग शॉर्ट टर्म में स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड देखिए तो यहाँ पे आप क्वांट स्मॉल कैप फंड डाइट प्लान ग्रोथ, जो कि एक 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, 1 साल का रिटर्न है 54.3। दूसरा आप अपने पोर्टफोलियो पे रख सकते हैं इन्वेक्सो इंडिया स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ, जो कि एक 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, 1 साल का रिटर्न है 61.3। और इनसे भी ज्यादा अगर रिटर्न चाहिए तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं बंधन स्मॉल कैप फंड में, जिसका कि अभी 1 साल का रिटर्न जो चल रहा है वो 80% के आसपास चल रहा है। तो बंधन स्मॉल कैप फंड आज के डेट में काफी अच्छा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, आप उनको अपने पोर्टफोलियो पे रख सकते हैं। इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.54% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 12 महीने के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। इसके टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और अगर 1 साल में 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको जो टैक्स पेमेंट करना है वो 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो एक्सिस म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 7 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 2,92,314 करोड़ का। एक्सिस स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है एक्सिस म्यूचुअल फंड की तरफ से। आशीष नाइक अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 2,92,314 करोड़ का और लेटेस्ट है अभी 124 रुपया 78 पैसा। एक्सिस स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम SIP अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 100 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 12 महीने के अंदर 10% से ज्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एक्सिस स्मॉल कैप फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।